चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। इस हफ्ते का जो करंट अफेयर है वो आ जा रहा है और इस हफ्ते के करंट अफेयर में हमने जो हफ्ते के बचे हुए महीने के दिन हैं उनको भी पूरा कर लिया है। ये करंट अफेयर है आपका 21 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक का, यानी कि इसमें नवंबर माह के समस्त करंट अफेयर जो उत्तराखंड की घटनाएँ हैं उनको हमने इसमें लिया है। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की ओर। आपदा मित्र योजना। आपदा मित्र योजना तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से प्रदेश में शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है वो स्वयं सेवकों के को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में उत्तरकाशी में इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपदा की स्थिति में स्थानीय स्वयं सेवकों या वॉलंटियर्स से सहयोग प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। देखिए, आपदा मित्र योजना का उद्देश्य ये है कि गांव में या स्थानीय स्तर पर ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना जो वॉलंटरली या आपका स्वयं सेवा के माध्यम से आपदा की स्थिति में सरकार की, शासन की और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएँ। उनको आपदा के लिए आपदा से पूर्व ही तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो ये था पहला करंट अफेयर। आपदा मित्र योजना किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है नरेंद्र सिंह नेगी और हिमानी शिवपुरी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। देखिए, ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी जो है देहरादून में, उसके दीक्षांत समारोह में इनको मानद उपाधि दी गई है। पूछा जा सकता है कि ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में किन किन हस्तियों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो करंट अफेयर है वो कौथिग से संबंधित है। देखिए, कौथिग जो है, कौथिग का रूपांतरण है, कौथिग कहा जाता है मेलों को। उत्तराखंड में मेलों को कौथिग कहा जाता है। कौथिग या कौथिग अखिल भारतीय गढ़वाल सभा देहरादून की ओर से ये आयोजन किया गया था। ये आयोजन 10 दिन का था जो देहरादून में किया गया और 20/11/2022 को मुख्य यात्रा और मां नंदा के नाट्य मंचन के साथ कौथिग का समापन किया गया। पूछा जा सकता है कौथिग महोत्सव कहाँ होता है, तो आप देहरादून लिख सकते हैं। किस संस्था की ओर से इसको करवाया जाता है। इसमें उत्तराखंड के जो कुमाऊनी या गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको रखा जाता है, उनको पेश किया जाता है। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। मेरे नाटक पुस्तक का विमोचन किया गया है। मेरे नाटक जो पुस्तक है वो लोक संस्कृति कर्मी हैं जुगल किशोर पेटसाली, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है और ये पुस्तक जो है कुमाऊं लोक गाथाओं पर आधारित पुस्तक है। इसके साथ अन्य 5 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमने उसको लिया है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। मेरे नाटक पुस्तक, इसके लेखक हैं लोक संस्कृति कर्मी जुगल किशोर पेटसाली। आप चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो है मकसिर की बगवाल। थोड़ा सी इम्पोर्टेंट है और इसको देखना काफ़ी ज़रूरी भी है। ये करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें भी पूछा जा सकता है। मकसिर की बगवाल, देखिए मकसिर जो है वो मार्क्सिस को भी कहा जाता है, बगवाल दिवाली को भी कहा जाता है। तो ये जो मकसिर की बगवाल है संपूर्ण यमुना, अगलाड़ और टोंस घाटी में मनाया जाता है, यानी कि पश्चिमी उत्तराखंड के हिस्सों में मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक परिधान में भीमल की लकड़ी के साथ बहला खेला जाता है। अच्छा, इसको मनाए जाने का एक कारण भी है। माना ही जाता है विशेषज्ञों के अनुसार
कि 1632 में लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी जो गढ़वाली सेनापति थे, इनके नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने तिब्बत पर विजय पाई थी। तिब्बत विजय के अवसर पर इसको मनाया जाता है। हुआ क्या था कि जब गढ़वाली सेनापति ये दोनों युद्ध में गए थे तिब्बत में, तो उस समय हुआ यह था कि दिवाली का पर्व निकल गया था, लेकिन इन लोगों ने संदेश भिजवाया जब हम विजय प्राप्त करके आएंगे तभी दिवाली मनाएंगे। तो जब दिवाली संपन्न हो गई तो मकसद के अवसर पर इसको इन्होंने ये संदेश भेजा जैसे हम युद्ध जीत के आएंगे तभी दिवाली मनाई जाए। तो तब दिवाली मनाई गई, इसलिए मकसद की बगवाल गढ़वाल क्षेत्र में पश्चिमी उत्तराखंड में विशेषतया यमुना अगलाड़ और टोंस घाटी में मनाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। चलिए अगला करंट अफेयर है सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर। जैसा कि हम जानते हैं कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। इसमें 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड के विकास की संभावनाओं में प्रशासन और शासन के लोगों का एक चिंतन शिविर था कि हम क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां रह रही हैं और क्या क्या चीज़ें हम आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। ये चिंतन शिविर मसूरी में लबासना में संपन्न हुआ। अगला करंट अफेयर है उत्तराखंड के नए न्याय सचिव। चमोली जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त को बनाया गया है उत्तराखंड के नए न्याय सचिव। ये ज्ञानेंद्र शर्मा जी का स्थान लेंगे। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा जी के हस्ताक्षर से साइन किया गया। तो पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि उत्तराखंड के न्याय सचिव का नाम क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौन है। विवेक भारती शर्मा। अगला जो करंट अफेयर है वो रिलेटेड है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर से। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप मान सकते हैं। देखिए उत्तराखंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यहीं उत्तराखंड के रहने वाले हैं पद्मश्री प्रसून जोशी जी। इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अगला जो करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय संगीत अकादमी से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी ने प्रदेश की 3 हस्तियों को राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें पहले हैं प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित। प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जो हैं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कला निष्पादन केंद्र की स्थापना इन्होंने की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो लोक रंगमंच या लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार इनमें से किनको नहीं दिया गया है या इनमें से किसको दिया गया है। अगले जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं वो श्री रामलाल भट्ट जी हैं। ये देहरादून के निवासी हैं और कठपुतली कलाकार हैं। इनको लोक रंगमंच, लोक संगीत व पपेट्री के द्वारा पर्यावरण शिक्षा व स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगले जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और ये रंगकर्मी हैं। इनका नाम है ललित सिंह पोखरिया। देखिए ललित सिंह पोखरिया जो हैं वो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये 3 नाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए। इनमें से पूछा जा सकता है प्रश्न कि पुरस्कार किनको मिला या किनको नहीं मिला। अगला जो करंट अफेयर है वो है रेशमा शाह के बारे में। रेशमा शाह जो है इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की किस महिला को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला, तो आंसर ये रेशमा शाह हो जाएगा। रेशमा शाह जो हैं उत्तराखंड की लोक गायिका हैं। वर्ष 2019 के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार इस साल 2019, 20 और 21 के लिए दिए गए हैं। इनको जो पुरस्कार मिला है वर्ष 2019 के लिए दिया गया है। ये जो है टिहरी जिले के नैनबाग क्षेत्र के सण गांव की निवासी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किनको दिया गया है।
आप ज़्यादा डिटेल न भी याद करें और किस वर्ष के लिए दिया गया है। अगला जो करंट अफेयर है उत्तराखंड से रिलेटेड वो इस प्रकार है। संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड 2022। देखिए, संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड 2022 ये मिला है जुगल किशोर पेटसाली को। अल्मोड़ा के पेटसाल में जन्मे हैं। इनकी जो पुस्तक है राजूला मालूशाही, जो अमर प्रेम कथा थी है उत्तराखंड की, उसे उस पर बुक लिखी और दूरदर्शन के जरिए लोगों तक इन्होंने इसे पहुंचाया है। जो संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? जुगल किशोर पेटसाली को। तो ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की सीरीज़ में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।